गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग। तो ये ना कल रात की क्लिप थी और मैं शूट इसीलिए की, बाबू को ये क्लास मॉनिटर का जो पूरा बॉक्स था ना, इससे हम लोग पढ़ाते हैं, तो ये बेड पे रखी और मैं जस्ट किचन में गई 5 मिनट के लिए, कुछ काम था। जैसे ही पीछे मुड़ के देखी, पूरा बेड जो है ये एक एक पेज से भर रखा था। मतलब मना कर रही हूँ तो कह रहा है पढ़ना है। अब ऐसे कौन पढ़ता है, आप लोग ही बताइए। पूरा बेड पे सारा पेज बिखेर के रख दिया है। थोड़ा सा हंसी भी आ रहा था, बच्चा है, और थोड़ा गुस्सा भी कर रही थी। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी सुबह के 5 बजे से ही। अलार्म बजता है तो हम सब एक साथ उठ जाते हैं और बाबू भी उठ जाता है। तो 5 बजे हम लोग उठ गए थे, पर वही है कि 5 बजे से थोड़ा सा पढ़ाई की थी, और बाबू के उठ जाने के बाद पढ़ाई वगैरह तो हो नहीं पाता है उस टाइप का। तो मैं सोचती हूँ कि क्यों उठ रहा है इतनी जल्दी, पर जल्दी उठता है तो दोपहर में थोड़ा सोता भी है, तो इस वजह से हम लोग उठा ही देते हैं। और अभी ना बाबू जो है ब्रश कर रहा था, तो मैं इस टाइम पे ना रूम क्लीन कर लेती हूँ, बेड वेड ठीक कर लूँगी। तो और ब्रश करने में ना आज पूरे 15 मिनट वो लगाया, क्योंकि अगर छोड़ दो ना तो फिर ब्रश के साथ ही खेलने लगेगा, और जब बोलूँगी कि मैं ब्रश करवा देती हूँ तो फिर सुनेगा ही नहीं। मम्मा आप बाहर जाओ, मैं खुद ही ब्रश कर लूँगा, खुद ही कर लूँगा। तो मैं बोली कि चलो थोड़ी देर तक छोड़ देती हूँ, और जब तक मेरा जो है काम वगैरह थोड़ा बहुत कर लूँगी। और अभी ना लगभग 6 बजने वाले होंगे। और ऐसा ही कुछ मेरा आजकल मॉर्निंग का रूटीन चलता है। पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही है सुबह सुबह, तो सुबह के बदले जब वो सो जाता है उस समय ना शांति से पढ़ाई कर लेती हूँ। और ऑनलाइन क्लासेस जब लेती हूँ ना, तो मतलब होता ये है ना कि एक तरफ से वो बोल रहा है, तो ऐसे करके मुझे बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, फिर ना दिमाग में चीज़ें घुस नहीं पाती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब मैं क्लास का कर रही हूँ ना, तो एकदम शांति से ही करूँ। और दिन इतना छोटा होने लगा है कि रात में भी मतलब 5 बजे से अंधेरा हो जाता है, तो 10, सवा 10, साढ़े 10 बजते बजते ना बिल्कुल एनर्जी हो जाती है डाउन, पढ़ने के लिए एकदम नहीं बचता है। तो रात में भी बहुत लेट तक तो नहीं पढ़ पा रही हूँ। और ब्रश वगैरह करने के बाद बाबू को ना ऐसे रेडी कर रही थी। जैकेट पहनाने गई तो बोला शॉक्स पहले पहनाओ, रेडी करके हम लोग मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। तो आजकल हमारा जो है सुबह एकदम फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग वॉक के साथ ही हमारा स्टार्ट होता है दिन का। तो बाबू को तैयार कर देती हूँ, क्योंकि बाहर ना काफ़ी कोहरा है, आज सबसे ज़्यादा कोहरा किया हुआ है। इस वजह से बाबू को अच्छे से रेडी कर दूँगी और फिर जाऊँगी मॉर्निंग वॉक पे। सपनों की भी कीमत होती है, और वो कीमत ना तभी मिलता है जो उतनी मेहनत से अपनी काम को करता है ना, वही लोग सफल भी होते हैं। बस ये है कि डटे रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन जो है मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। और मैं तो एक हाउसवाइफ भी हूँ और छोटा बेबी भी है, तो उसको भी मुझे देखना है, घर भी देखना है, सब कुछ मैनेज करते हुए। जो लड़कियाँ अनमैरिड होती हैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाता है, पर ऐसा हमें लगता है कि उनको ज़्यादा टाइम मिलता है। ठीक है, ज़्यादा टाइम मिलता है, पर क्या पता उनके लाइफ में कोई और प्रॉब्लम हो। तो आप जिस समय हो ना, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि काश मैं ये चीज़ पहले कर लेती तो आज मेरे लाइफ में ये चीज़ अच्छा होता। तो यही बात ना, तो आज ये चीज़ उस टाइम तो नहीं किए, तो फिर आज क्यों ना अच्छा करे। तो आज वो चीज़ करके अगर हम लोग आज अपना सही कर लेंगे ना, तो 5 साल बाद हमें ये चीज़ सोचना नहीं पड़ेगा कि काश मैं, फिर वही तो बैक हो जाएगा ना। आज का दिन मेरे लिए उस समय पास्ट हो जाएगा, तब मैं उस समय यही चीज़ सोचूंगी कि काश मैं कर लेती। तो जो वक्त होता है ना, उसी वक्त पे अगर आप अपना काम अपनी शिद्दत से, पूरी शिद्दत से करेंगे ना, तो बाद में आपको ये चीज़ नहीं बोलना पड़ेगा कि काश मैंने वो चीज़ कर ली होती तो आज मेरे साथ ऐसा होता। हम लोग आ गए थे मॉर्निंग वॉक से, और आजकल ना रात में पढ़ाई के चक्कर में मैं किचन वगैरह क्लीन नहीं कर पाती हूँ, तो वही बर्तन वगैरह धोना है, गैस वैस सब कुछ साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी तो 7 ही बज रहे हैं। नाश्ता जो है 8:30 पौने 9 बजे तक बनाऊँगी, इसी वजह से। और बाबू ना मैगी का पैकेट ख़रीद के लाया। जैसे दुकान दिख जाएगा ना तो थोड़ा ज़िद करने लगता है।
और ज़िद कर रहा था, तो फिर दुकान वगैरह खुला रहता है ना, तो फिर दिलवाना ही पड़ता है। इस वजह से फिर मैं मैगी ले ली। और ऐसे तो आप लोग को ही पता होगा, मैगी वगैरह मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, लेकिन और सुबह सुबह खाली पेट में तो मैं बिल्कुल मैगी अवॉइड करती हूँ, लेकिन ज़िद ज़्यादा कर रहा था। और जैसे ही सो के उठा था ना, सबसे पहला बात वो यही बोला, मम्मा मेरे लिए आज मैगी कौन बनाएगा। तो फिर इसीलिए मैं मना नहीं की और ख़रीद ली मैगी। और अब मैगी बनाते बनाते मुझे बार बार आके परेशान करेगा किचन में। और दिखा रही हूँ, मुझे ना लगता है कि गैस है, तो होता है ना बच्चा दूर रहे पर बार बार आके देख रहा है, मुझे दिखाओ कितनी मैगी बन गई, मुझे दिखाओ। तो अच्छा भी लगता है, पर अगर ज़्यादा बिज़ी रहो, एकदम हड़बड़ाहट में काम वाम करो, तो डांट भी लगा देती हूँ। और सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। फॉर्म वगैरह मैं तो अभी फ़िलअप नहीं की हूँ, करूँगी 2-3 दिनों में ही। और देखते सेंटर कहाँ पे जाएगा। और अब तो छठ पूजा भी आ रहा है ना, दिवाली आने वाली है, तो अब तो छुट्टी भी जाना है हमें। तो कब जाऊँगी वो भी अभी कंफर्म नहीं है, पर जाना है इतना कंफर्म है। तो यहाँ पे ना बाबू की जो है मैगी बन कर के बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अभी हाफ कुक हो गई थी और वो बार बार आकर के देख रहा था। और मैं बना रही हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय। बाबू मैगी खाएगा और मैं बैठ कर के जो है चाय पीऊँगी। अगर आपने इरादा बना लिया है कामयाबी हासिल करने का, तो फिर हालात मायने नहीं रखते हैं। आप अपने लिए ना छोटे छोटे जो टाइम होते हैं ना, वो भी निकाल करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर आपको जिस चीज़ में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमें लगता है कि वक्त बहुत कम है, पर वक्त जो है सभी के पास तो बराबर है ना, 24 घंटे। कोई 24 घंटे में देखिए कितना काम कर लेता है, और कोई 24 घंटे में कुछ नहीं करता है। तो बस वही है कि वक्त सभी के पास बराबर है, पर उस वक्त का कौन कैसे उपयोग कर रहा है वो चीज़ मायने रखती है। तो यही सब पॉजिटिव थॉट सोचते रहती हूँ। और हमें ना देखिए, ज़िंदगी मिली है ना, तो उसे हमेशा हंस के और अच्छे कामों में लगाना चाहिए। कभी कभी बचपना होता है, एक उम्र होता है जब आपके अंदर बचपना होता है, चीज़ें रिश्ते समझ में नहीं आती है, तो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। लेकिन मेच्योरिटी तो आती है ना, तो जब मेच्योरिटी आती है तो हमें अच्छा एक बड़ी बात क्या है, देखिए जैसे आज के डेट में ना हर इंसान गलत है, क्योंकि वो इंसान है। गलत और सही दोनों है। अगर वो बिल्कुल सही कोई इंसान होता तो वो भगवान नहीं बन जाता। तो अगर इंसान है धरती पे, तो उसके अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, सभी के लिए ये चीज़ है। तो क्यों हमें अपनी अच्छाई दिखती है, लोगों की बुराई दिखती है? ये चीज़ पे ना मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि वो बंदा मेरे लिए अच्छा है, लेकिन वही बंदा किसी के लिए बुरा है। तो अगर हम उसकी बुराई देख रहे हैं, तो उसके अंदर की अच्छाई क्यों नहीं देख सकते हैं? ये चीज़ ना बहुत, जब मैं इस पे आजकल डीपली सोचती हूँ ना, कि एक इंसान किसी के लिए बहुत अच्छा है और किसी के लिए बहुत बुरा है, पर ऐसा क्यों होता है? मतलब उसने मेरे लिए भी कभी ना कभी कुछ अच्छा किया होगा, कभी ना कभी कुछ बुरा किया होगा। हर तो ये तो एक सर्कल है ना। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि हर इंसान है, तो आप ना अपनी जगह पे भी उसे रख के देखिए। तो बस यही है। तो सोचती रहती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि पता, ऐसा लगता है ना जैसे कि शायद ऐसा ही टाइम चल रहा है। लेकिन फिर सोचती हूँ कि जब हमारे पेरेंट्स हमारे एज में होंगे, तो उनके लिए भी ये सब चीज़ें ऐसी ही चल रही होंगी। तो हमें जैसे ये सब चीज़ें अभी एकदम नई नई लगती है, या फिर लगता है कि दुनिया मतलबी है, या फिर जो भी ये सब टाइप का जो भी थॉट हमारे मन में आता है, शायद हमारे पेरेंट्स जब इस टाइम पे होंगे तो उनको भी यही चीज़ लग रहा होगा। तो ऐसा ही ना, लेकिन भगवान है ना, सब देख रहे हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा करेगा ना, तो भगवान उसके साथ भी बुरा करेगा। हाँ, पर नियत बुरा करने का, अगर बुरा अपने आप हो जाए तब तो बात ही अलग है, लेकिन ना किसी का बुराई का नियत नहीं होना चाहिए।